ठीक है बच्चों, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आजकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक बार ब्रीफ कर देता हूं। ये मान लो कोई फंक्शन है, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एंड दीज आर सम पॉइंट्स। ये मान लो ए है, ये बी है, ये मान लो सी है और ये मान लो डी है। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो पॉइंट सी है, यहां पे फंक्शन के पास एक लोकल मैक्सिमम है और यहां पे पॉइंट डी के पास फंक्शन के पास एक लोकल मिनिमम है और यहां पे पॉइंट बी के पास भी एक लोकल मैक्सिमम है और ए के पास एक लोकल मिनिमम है। ठीक है, लोकल मिनिमम का मतलब ये होता है, जैसे ये पॉइंट सी या ये पॉइंट डी, जैसे ये पॉइंट डी है, ये लोकल मिनिमम, दिस पॉइंट डी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम and f of d means minimum, local minimum, and d is a point of local minima. तो d is a point of local minima because d पे जो इसकी फंक्शन की वैल्यू है, जो d पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इसके नेबरहुड में जो वैल्यू है, d के जो नेबरहुड में, नेबरहुड समझते हो ना, नेबरहुड, नेबरहुड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NHD। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट D इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ D। सो f of D is less than or equal to f of x, where x is what? X can be any number between, ये मान लो D प्लस डेल्टा है और ये D माइनस डेल्टा है, ये एक स्मॉल नेबरहुड है। ठीक है, फॉर सम डेल्टा देयर इज ए नेबरहुड, there is some delta positive, so you will get a neighborhood around d minus delta to d plus delta। इस इंटरवल में for all x belonging to d minus delta d plus delta, where delta is some positive real number। so if there exists a neighborhood around d, अगर कोई ऐसा नेबरहुड मिल जाता है d के अराउंड जिसमें फंक्शन की जो वैल्यू d पे है वो इस नेबरहुड में जो फंक्शन की वैल्यू है उससे छोटी या बराबर है, उससे स्मॉलर या आर इक्वल है, तो द पॉइंट डी इज नोन एज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। बी के लिए जो ये नेबरहुड मिलेगा वो इधर बी माइनस एप्सिलॉन, बी माइनस एप्सिलॉन से लेकर के बी के बीच में देखेंगे। ठीक है, यहां पे कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव होगा, तो b पे जो वैल्यू है b के नेबरहुड में भी, अब इस साइड में तो आप जा नहीं सकते हो क्योंकि उधर फंक्शन है ही नहीं है। फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है? f ऑन क्लोज इंटरवल a b डिफाइंड है मान लो, तो अब b के इस साइड में तो आप जा ही नहीं सकते हो, b के इस साइड में। ठीक है ना, आप देखोगे, या आप ऐसे भी ले सकते हो b माइनस एप्सिलॉन टू b प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल a b, और ये क्या दे देगा? ये दे देगा b माइनस एप्सिलॉन टू b, ये दे देगा। तो इस नेबरहुड में, b के नेबरहुड में जो फंक्शन की वैल्यू b पे है सबसे ज्यादा है, तो इसलिए b इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट पे भी मिल सकते हैं। एंड पॉइंट पे जो हमारा जो डेफिनेशन होता है वो सिर्फ एक साइड से लेते हैं नेबरहुड को, और यहां पे एक के राइट हैंड साइड से लेंगे और यहां पे बी के लेफ्ट हैंड साइड से भी लेंगे। और ये चीज आप जानते हो, कंटिन्यूटी में भी ऐसे डिस्कशन किया जाता है कि कोई फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो ए पे कंटिन्यूटी क्या होती है? ए पे जस्ट राइट कंटिन्यूटी क्या होता है? कंटिन्यूटी एट ए होता है, और बी पे लेफ्ट कंटिन्यूटी एट बी होता है। ए पे राइट डिफरेंशियबिलिटी एट ए होता है और बी पे लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एट बी होता है। तो ये डिस्काउंट्स जो मिलते हैं एंड पॉइंट्स को, वो क्यों मिलते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। तो यहां पे 1 2 3 और ये 4 पॉइंट है जो कि स्पेशल पॉइंट्स है इस पूरे फंक्शन के लिए। ये 4 जो पॉइंट्स है वो सबसे ज्यादा स्पेशल पॉइंट्स है, क्योंकि यहां पे जो फंक्शन है लोकली सबसे लिस्ट है या सबसे ग्रेटेस्ट है, और बी पे फंक्शन की वैल्यू पूरे डोमेन में सबसे ज्यादा है, दैट इज, ये बोलो f(x) इज लेस देन इक्वल टू f of b फॉर ऑल
एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बी को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और देखो यहां पे डी पे देखो, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एफ ऑफ डी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। तो इस पॉइंट डी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। लोकल तो है ही है, अब ये सिंपली मिनिमा भी इसको बोल सकते हो, ग्लोबल मिनिमा भी बोल सकते हो। डी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आल्सो, डी इज ए पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा आल्सो, डी इज आल्सो पॉइंट ऑफ यू कैन से एब्सोल्यूट मिनिमा आल्सो। देयर आर मेनी टर्म्स व्हिच वी यूज। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हमने देखा था फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम ये देखा था कि अगर कोई इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट, अब जैसे यहां पे क्लोज इंटरवल ए बी है, तो ए और बी इस फंक्शन के एंड पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इंटीरियर पॉइंट सी है, इंटीरियर पॉइंट डी है, और इंटीरियर पॉइंट कोई भी पॉइंट यहां पे हो सकता है। तो फॉर्मेट थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटीरियर पॉइंट पे लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम को अचीव कर रहा है, तो वहां पे उसका जो डेरिवेटिव होगा वो या तो जीरो होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे एफ डैश सी क्या होगा? जीरो। यहां पे एफ डैश डी क्या होगा? जीरो। अरे बस समझ में, मान लो कोई ऐसा होता, ऐसे कुछ करके ऐसे जाता और ये मान लो कोई ई भी हो जाता, तो एफ डैश ई डज नॉट एग्जिस्ट। और ये जो है हमारा पॉइंट जो है, ये कोई पॉइंट हमने, ठीक है, यहां तो ये जो पॉइंट ई है, ठीक है, ये जो पॉइंट ई है हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। मान लो पहले भी ई हमने मेंशन किया होता क्या? ए बी सी डी। अच्छा, एक नया पॉइंट, ये इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे थे? अच्छा, ये ऐसे ही जा रहा था, तो एक नया पॉइंट मान लो यहां पे, इसको एफ, यहां पे आप कुछ इसको और बोल देना। तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ये पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा वाले पॉइंट एफ डैश ई डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो अगर फॉर्मेट थ्योरम ये बोलता है कि अगर किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे मिनिमा या मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा है, तो वहां पे जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो या तो जीरो हो जाएगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट थ्योरम से ही हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन के मिनिमा या मैक्सिमा तक पहुंचना है, ठीक है ना, तो एंड पॉइंट को तो हम एंड पॉइंट को तो जो बेसिक डेफिनेशन है उसी को अप्लाई करके हम समझेंगे कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है या नहीं भी है। लेकिन जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनके लिए हम मान लो कोई भी फंक्शन हमें दिया है तो उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो इंटीरियर वो सारे पॉइंट्स जहां पे उसका डेरिवेटिव जीरो है या एग्जिस्ट नहीं करता है, उनका लिस्ट बना लेंगे। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और इन्हीं पॉइंट में से कोई पॉइंट हो जाएगा लोकल मिनिमा, कोई पॉइंट हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, और कोई पॉइंट ऐसा भी होता है जो न तो लोकल मिनिमा हो न तो लोकल मैक्सिमा भी हो। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये फंक्शन कुछ ऐसे चला जाए, ऐसे, तो यहां पे डेरिवेटिव जीरो है, लेकिन यहां से यहां तक फंक्शन स्टिकली इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पे डेरिवेटिव जीरो है लेकिन ये पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा है और इंटीरियर पॉइंट है तो डेरिवेटिव जीरो होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर डेरिवेटिव जीरो है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और इंटीरियर पॉइंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे मिनिमा या मैक्सिमा ही मिलेगा, लेकिन ये श्योर है कि अगर मिनिमा और मैक्सिमा कहीं मिलना है तो वो क्रिटिकल पॉइंट पे ही मिलेगा और कहीं मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि और कहीं मिलने का मतलब ये होगा मैक्सिमा और मिनिमा कि वहां पे फिर डेरिवेटिव नॉन जीरो हो जाएगा फिर तो। लेकिन फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलता है कि डेरिवेटिव वहां पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लो ये कोई, मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, जैसे आप देखो, मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये कोई पॉइंट है, मान लो एक्स नॉट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल व्हाट मिनिमा। तो तुम जब एफ डैश एक्स नॉट निकालोगे, एफ डैश एक्स नॉट क्या होता है? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, ये होता है। तो अगर मान लो थोड़े समय के लिए मान लो कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ डैश एक्स नॉट प्लस और एफ डैश एक्स नॉट माइनस
both will be equal. Right hand derivative at x naught and left hand derivative at x naught, both will be equal, and both of them will be equal to f dash x naught. ठीक है, अब देखो ये तुमने मान लिया, सपोज कर लिया। अब ये सपोज कर लिया अगर हमने, तो अब देखो f डैश x नॉट इज इक्वल टू f डैश x नॉट प्लस की बात हम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स x नॉट fx माइनस fx नॉट अपॉन x माइनस x नॉट। अब देखो यहां पे जब x नॉट पे जा रहा है इस साइड से, तो x माइनस x नॉट पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, और fx माइनस fx नॉट क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा बाय डेफिनेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहां से क्या होगा, fx क्या होगा, fx नॉट से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है कि इसके नेबरहुड में होगा ऐसा। तो fx माइनस fx नॉट भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो दिस विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो क्या आ गया यहां से, f डैश x नॉट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आप f डैश x नॉट को डिफाइन करो ऐसे, f डैश x नॉट और यहां पे माइनस, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, तो यहां पे ये प्लस साइड से जा रहा था, यहां पे भी ये माइनस साइड से जाएगा। ठीक है, अब यहां पे x माइनस x नॉट नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज स्टिल पॉजिटिव, तो यहां से आ जाएगा दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो f डैश x नॉट क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। सो बाय 1 and 2 f डैश x नॉट इज व्हाट, 0। तो अगर किसी भी पॉइंट, जो भी इंटीरियर पॉइंट है वहां पे अगर बच्चों, अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है और वहां पे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस डेरिवेटिव के पास कोई चॉइस नहीं है अदर देन बिकमिंग व्हाट, 0। 0 बनने के अलावा उसके पास कोई चॉइस बचता ही नहीं है। वही अगर एंड पॉइंट होता तो ये इस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, कि मान लो कि कोई एंड पॉइंट यहां पर होता, तो यहां पे तो बस आप राइट हैंड साइड से ही जा सकते हो, नहीं समझे, यहां पे लेफ्ट साइड और राइट साइड से दोनों जाओगे तो इसका साइन चेंज होगा, नीचे वाले का x माइनस एक्स नॉट पॉजिटिव होगा, x माइनस एक्स नॉट नेगेटिव होगा, और ऊपर वाला का साइन क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो एक केस में पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0, दूसरे केस में लेस इक्वल टू 0, इवेंचुअली इसको क्या बनना पड़ेगा, 0। तो यहां से ये भी बताता है कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड एनीथिंग अबाउट द एंड पॉइंट यूजिंग द अप्रोच ऑफ डेरिवेटिव। हमें उसको अलग से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एंड पॉइंट पे मिनिमा और मैक्सिमा मिल सकता है विदाउट डेरिवेटिव बीइंग देयर 0। जैसे देखो ये कोई फंक्शन है, ठीक है, अब यहां पे मान लो डेरिवेटिव 0 है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लेकिन यहां पे डेरिवेटिव 0 नहीं है, यहां पे तो चलो डेरिवेटिव 0 लग रहा है, लेकिन यहां पे तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, एंड पॉइंट है। और ऐसा भी बना सकते हो आप, कोई फंक्शन ऐसा ले लो, ये तो ये पॉइंट है मान लो 1 और ये पॉइंट है 2, और ये मान लो जो है हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू x। तो 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है और 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, अगर 1 से 2 के बीच में अगर आप इस फंक्शन को कंसीडर करोगे तो, लेकिन इसका डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो वो वही रीजन है, यहां से आप सारी चीजों तक पहुंच जाओगे बड़े आराम से, लेयर बाय लेयर अगर आप चलोगे तो यू विल अराइव एट एवरीथिंग एंड यू विल बी एबल टू प्रूव एवरीथिंग। ठीक है, इतना समझ में आएगा अच्छे से आपको। अब तो यहां से अब यहीं से नेसेसरी कंडीशन बन जाती है, मैंने आप लोगों को बताया था नेसेसरी कंडीशन बन जाएगी। नेसेसरी कंडीशन जो बन जाती है, नेसेसरी कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, तो f डैश x नॉट इज इक्वल टू 0 और डज नॉट, और f डैश x नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो f डैश x नॉट हो सकता है एग्जिस्ट भी ना करे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर x नॉट इज एन इंटीरियर पॉइंट, अगर ये कंडीशन है, मतलब यहां से आप सारे पॉइंट्स निकाल लोगे और उन पॉइंट्स को निकाल करके फर्दर उसकी एनालिसिस होगी। अब फर्दर एनालिसिस कैसे होती है, तो आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, देखो मान लो कोई फंक्शन है, लेट f इज ए फंक्शन ऑन d, d कोई डोमेन है मान लो, ठीक है। आप समझने के लिए मान लो कोई भी
मतलब सेट ले लेना समझने के लिए। तो मान लो कोई डी कोई डोमेन है, ठीक है, मान लो कुछ इस तरीके का ये फंक्शन है और ये पूरा डी है, यहां पे कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट मान लो जो है एक्स नॉट है, ठीक है। अब मान लो अगर आपने यहां पे एफ डैश एक्स नॉट 0 हो गया, ठीक है, और यहां से यहां तक फंक्शन जो है क्या है, मान लो कंटिन्यूअस है, ए से मान लो जो है बी तक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप ग्राफ प्लॉट करके ही सोचो, आप बिना ग्राफ के भी सोच सकते हो। आप बस ऐसे सोचो कि आपने मान लो एफ कोई पॉइंट ले लिया, मान लो एफ ऑन डी है और देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट, जैसे इस डी को आप मान लो आपने ले लिया ए कमा बी, या आपने कोई ए कमा बी ले लिया जो कि इसके अंदर है, इट इज अ सबसेट ऑफ डी, और सी बिलोंग्स टू ए बी एंड एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और एफ और ए से मान लो एफ इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी विच इज ए सबसेट ऑफ डी। हो सकता है पूरे डी में फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, लेकिन मान लो आपको एक सी के अराउंड एक ऐसा इंटरवल मिल गया जिसको हम ए बी बोल रहे हैं, विच इज अराउंड सी, ये सी है और ये ए है और ये बी है, और फंक्शन तो कैसे भी चल रहा है, फंक्शन बियॉन्ड दिस है, मतलब पूरा मान लो ये इस मतलब फंक्शन जो है एक ऐसे डोमेन डी में डिफाइंड है और ए कमा बी उसका एक सबसेट है। अब आपको क्या मिला यहां पे मिला फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अच्छा, ए से बी में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और इस ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन मान लो डिफरेंशिएबल भी है। हो सकता है कि वो सी पे डिफरेंशिएबल ना हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सी पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो वहां पे एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी जो होगा अगर डिफरेंशिएबल होगा तो 0 हो जाएगा, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो मान लो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, और इस इंटरवल ए बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। सी पे हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल हो भी और ना भी हो, तो सी क्रिटिकल पॉइंट तो बन गया ना, एक ऐसा स्पॉट बन गया जहां पे मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है। अब हम उसको चेक करना चाहते हैं कि वो मिनिमम मैक्सिमम है भी या नहीं है, क्या है। तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो इन ए सी एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन सी बी, यानी यहां पे प्लस है यहां पे माइनस, तो प्लस का मतलब बच्चों होगा, अगर मान लो आपको पता ही है कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है इन ए सी, तो फंक्शन ए से सी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और यहां पे लेस देन 0 तो सी से बी तक फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो ए से सी तक बढ़ा और सी से बी तक घटा, तो सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देखो इस ओपन इंटरवल ए बी में तो सी इज अ पॉइंट ऑफ सिंपली मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमा, लेकिन पूरे डोमेन में अगर देखोगे ना तो सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल तो आप बोल ही सकते हो, वो ग्लोबल भी हो सकता है, वो तो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा यू कैन से, और यही चीज अगर मान लो जो है एफ डैश एक्स अगर मान लो जो है लेस देन 0 है इन ए सी एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन सी बी, तो सी इज ए पॉइंट ऑफ, ऑब्वियसली सी इज ए पॉइंट ऑफ व्हाट, लोकल मिनिमा। इतने बात, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ए से सी में और सी से बी के बीच में अगर डेरिवेटिव का चेंज ऑफ साइन है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, देन सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा। और अगर मान लो इस इंटरवल एसी में पॉजिटिव है, इंटरवल सीबी में भी पॉजिटिव है डेरिवेटिव, या इंटरवल एसी में जो है फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है और सीबी में भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो अगर मान लो ए से सी में और सी से बी में चेंज ऑफ साइन नहीं हो रहा है, अगर यहां पे भी प्लस है और यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, तो फिर सी इज नॉट ए पॉइंट ऑफ, सी इज ए क्रिटिकल पॉइंट, हाउएवर सी इज नॉट ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। ये बात समझ में आ गई? इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है, देखो एफ एक्स इक्वल टू आप ले लो एक्स क्यूब, ठीक है ना,
तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 3x²। अब तुम देखोगे तो -1 से 0 में एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव, एंड 0 से 1 में एफ डैश एक्स क्या है -1 से 0 में भी पॉजिटिव है, 0 से 1 में भी पॉजिटिव है। तो -1 से +1 की अगर हम बात करें, ठीक है, इसका डोमेन तो आर है, लेकिन सिर्फ इतना ही मैंने थोड़े समय के लिए ले लिया है। तो -1 से 0 में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और 0 से 1 में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। और डेरिवेटिव 0 पे तो 0 है ही, एफ डैश 0 0 है, तो 1 और -1, तो -1 से 0 के बीच में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव। 0 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, 0 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, बिकॉज डेरिवेटिव का साइन चेंज हो ही नहीं रहा है। और एक्चुअली आप देखोगे तो ये -1 से 1 में फंक्शन स्टिकली इंक्रीज कर रहा है। तो अगर कोई भी फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, तो किसी भी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है तो उसका मिनिमा या मैक्सिमा एंड पॉइंट पे ही मिलेगा, अगर एंड पॉइंट उस इंटरवल में है, तो उस डोमेन में है। तो अगर कोई फंक्शन मान लो स्टिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम कहां पे मिल सकता है एंड पॉइंट पे, प्रोवाइडेड एंड पॉइंट आर एग्जिस्टिंग। जैसे मान लो अगर मैंने बोल दिया f(x) = x³ ही ले लो, तो इसका डोमेन तो क्या है -∞ से +∞ ना, तो ये तो स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है पूरे इस डोमेन में। लेकिन अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम कहां पे मिल सकती है एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट है ही नहीं है, इन्फिनिटी और -∞ इसमें होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये ले लो f(x) = अब ले लो, अब आपने ले लिया x ले लिया इन 0 से 1, तो 0 पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, तो 1 पे सबसे ज्यादा वैल्यू, 0 पे सबसे कम वैल्यू। लेकिन अगर आप f(x) को ले लो x इन ओपन इंटरवल 0 1, ये भी स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ध्यान रखना। इफ अ फंक्शन, बहुत स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझो, अगर कोई फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है किसी डोमेन में, तो अपने हर एक सबसेट में वो स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। ये बात ध्यान से समझो। यू मे गेट सम, you might think that I could create some counter example where it will not happen, but remember this will always happen. If a function is strictly increasing in a D, in a set D, where D is its suppose domain, not necessarily a natural domain. जैसे कि इसका नेचुरल डोमेन क्या होता है ये, लेकिन अगर मैंने इस फंक्शन का ले लिया डोमेन मान लो -2 से +2, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा अगर यही हमने ले लिया है तो, लेकिन इसका नेचुरल डोमेन नहीं है। अगर कोई फंक्शन मान लो अपने नेचुरल डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वो हर डोमेन में जो कि उसका सबसेट होगा, यानी हर एक सबसेट में वो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पूरे आर में, तो इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों जो है ये जो फंक्शन है, तो अब इसका अब 1 और 0 पे ही इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू मिल सकता है, या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल सकता है, लेकिन 1 और 0 तो इसमें है ही नहीं है। तो इसके पास ना तो मिनिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास में भी किया था, जैसे f(x) मान लो आपके पास है x(e⁻x) और इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा डिस्कस करना है, तो क्या निकालोगे, f(x) निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा e⁻x माइनस x इंटू e⁻x, ठीक है ना। डेरिवेटिव निकाल, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x इंटू e⁻x का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, x का डेरिवेटिव इंटू e⁻x एज इट इज प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻x और माइनस भी आ जाएगा, और यहाँ पे e⁻x का मतलब तो 1 - x आ जाएगा। दिस इज f'(x). अब साइन ऑफ f' आप देख सकते हो, या f'(x) कहां पे 0 है, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, 1 पे इसका डेरिवेटिव क्या है 0 है, वन पे इसका डेरिवेटिव 0 है। और साइन ऑफ f' देख लो, तो साइन ऑफ f' देखोगे तो ये 1 है, जब ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा नेगेटिव, और x 1 से छोटा होगा, समझ में आ रही बात, तो ये क्या होगा पॉजिटिव। तो फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to 1 एक्चुअली, एंड f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1 to ∞,
ठीक है। तो ये तो समझो पूरे अपने डोमेन में ही ऐसा बिहेवियर इसका है कि अपने, ठीक है, पूरा इसका जो डोमेन आर है, तो दो पार्ट में ये स्प्लिट हो गया है, इन दोनों का यूनियन आर होगा। इसमें क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, देन वन इज अ पॉइंट ऑफ व्हाट, लोकल मैक्सिमा तो आप तुरंत बोल दोगे, लेकिन ग्लोबल भी बन गया। सो एक्स इक्वल वन इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, लोकल नहीं, ग्लोबल भी बोल सकते हैं। लोकल तो आप हमेशा बोल सकते हैं, लोकल में से ही कोई क्या बन जाता है, ग्लोबल। और कोई जरूरी नहीं कि हमेशा लोकल मिनिमा जो होते हैं वो उनमें से ही कोई ग्लोबल मिनिमा हमेशा या ग्लोबल मैक्सिमा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। करेगा तो उन्हीं में से करेगा, ये श्योर है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है उसको समझो। देखो, हमने नेसेसरी कंडीशन की बात की। नेसेसरी कंडीशन की बात ये की कि मतलब अगर कोई इंटीरियर पॉइंट है वहां पे मिनिमा और मैक्सिमा मिलना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा था कि सिर्फ डेरिवेटिव जहां पे जीरो है, ऐसे पॉइंट को इकट्ठा करके हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पॉइंट अब मिनिमा या मैक्सिमा हो ही जाएंगे। तो फर्दर एनालिसिस कैसे हमने किया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हमने किया, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने जो है पता कर लिया कि कौन सा पॉइंट मिनिमा है, कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, या कौन सा पॉइंट ना तो मिनिमा है ना तो मैक्सिमा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल भी हो सकता है, क्या पता है आपको। देखो एफ एक्स इक्वल टू मान लो कोई फंक्शन है 1, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। कहां कहां जीरो है, हर जगह जीरो है। तो मान लो ये पॉइंट 2 ले लो, तो एफ डैश 2 क्या है, जीरो है। इधर 2 के इधर क्या है, जीरो डेरिवेटिव है, और इधर भी जीरो डेरिवेटिव है। तो चेंज ऑफ साइन तो नहीं हुआ ना, चेंज ऑफ साइन भी नहीं हुआ, और दोनों साइड में सेम साइन भी नहीं हुआ कि भाई इधर भी पॉजिटिव, इधर जीरो इधर जीरो, जीरो पॉजिटिव नहीं होता है। तो यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको चाहिए यहां पे क्या, 2 कैसा पॉइंट है, 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एज वेल एज 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आल्सो। एवरी पॉइंट ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एज वेल एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट काम उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरीके से हम समझते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, कि चेंज ऑफ साइन होना चाहिए। चेंज ऑफ साइन भी नहीं हो रहा है और सेम साइन को रिटेन भी नहीं कर रहा है। ये क्या है मैम, अच्छा देखो ये मैम जो है अपना काम में लगी हुई है, ठीक। तो क्या क्या हल करते हैं, मैं कटिंग को हल करती हूँ। ठीक है, ये प्लांट है, ये एक वर्डिंग जीव की है, ये कोलियत की है, और ये कुछ सीड है स्टार वन के, स्टार फ्लावर। और कुछ का मतलब प्रॉमिस करा है कि कटिंग का मेरे लिए प्लांट तैयार कर देंगे। लेकिन मतलब ट्रेडिंग है, मतलब मैंने बोला मेरे पास एक कलर है, उन्होंने बोला उनके पास एक कलर है, तो मैंने कहा मैं आपको एक कलर दूंगी, बोली फिर मैं आपको एक कलर दूंगी। तो पूरा ट्रेडिंग हुआ है, ट्रेड करके आए। ट्रेड डील किससे हुआ है, अच्छा वो डीलर लगती भी है, बहुत दिन से लगी, वो लेडी जो है ना वहां पे। नहीं अब बहुत दिन से मैं लगी ट्रेडिंग में। मैंने पहले अपनी पहले मैं नमस्ते के लिए, फिर मैंने मेरा प्लान देख लिया, फिर मैंने नमस्ते के लिए मैंने बात करना। आज अपना फाइनल वाला टारगेट कंप्लीट। और ये हो गया कि मैं आपसे प्लांट को कटिंग भी तैयार करेंगे, मैं भी तैयार करूंगी, और शाम को मुझे भी उनके लिए कटिंग लेके आनी है। ऐसा नहीं है वन साइडेड डील है। चलो ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है उसको समझो। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है, तो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उससे आप मतलब वो फेल भी हो जाता है, और जहां पे फेल नहीं हो रहा, जहां पे काम कर रहा है वहां पे बड़े आराम से आप बता सकते हो। ग्राफ भी आपको प्लॉट करने की कई बार जरूरत नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है और डेरिवेटिव जहां जीरो हो रहा है उसको इकट्ठा कर लेना है, और उन पॉइंट्स पे वो कंडीशंस को लगा देना है, और ज्यादातर केसेज में लग ही जाता है, ठीक है। और जिन केसेज में नहीं लगता वो सिंपल केसेज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई फंक्शन है ऐसे ऐसे, तो यहां से लेके यहां तक देखो फंक्शन कांस्टेंट बन गया, तो हर एक पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा बोल सकते हो, ठीक है।
तो जहां पे वो फेल हो रहा है ना, वहां पे वो सिंपल सिचुएशंस होती हैं, वहां पे आप एनालाइज कर सकते हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हाँ, कई बार क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है, वहां से जो साइन का जो चेंज आप देख रहे हो, ठीक है ना, कि भाई मान लो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, ठीक है, और वहां से साइन चेंज को आप उतना इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जहां जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है, उन पॉइंट्स के अबाउट एफ डैश का आपको साइन चेंज देखना है, ठीक है। तो अगर वो साइन चेंज कई बार तो इतना इजी नहीं होता देख पाना, तो उस केस में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लग ही जाता है, आप साइन चेंज को आप देख पाते हो। और इवन जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको समझो। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। देखो ये कोई पॉइंट है, मान लो सी है, ठीक है, और सी के नेबरहुड में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये ध्यान रखो कि ये जितने भी ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, क्रिटिकल इंटीरियर पॉइंट के अबाउट, उसके नेबरहुड में तो उसको कंटिन्यूअस तो होना ही है, और नेबरहुड में डिफरेंशिएबल भी होना उसको, एक्सेप्ट एट सी फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। अब सी के नेबरहुड में एक्सेप्ट एट सी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, तो उसका चेंज ऑफ साइन कैसे देखोगे डेरिवेटिव का, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या होगा, फंक्शन एफ डैश सी 0 होना चाहिए, एफ डैश सी क्या होना चाहिए, 0, यानी कि फंक्शन सी के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए, इंक्लूडिंग सी, और जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए सी पे। सी देखो, सी के नेबरहुड में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, और सी पे उसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर एफ डैश सी पॉजिटिव है तो सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और अगर एफ डबल डैश सी नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, समझते हो ना ये बात, सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? क्यों, अब ऐसा क्यों हो रहा है? आई थिंक आप लोग के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एफ डैश सी, जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल आप ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स वाला एग्जांपल ले लो, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, दैट इज व्हाट 1 माइनस एक्स की इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया था। और 1 कैसा पॉइंट था, बताया था मैंने, 1 कैसा था, 1 यहां पे एफ डैश एक्स क्या था, लेस देन 0, और यहां पे एफ डैश एक्स क्या था, ग्रेटर देन 0, सो एक्स इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की ना। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखो क्या कंक्लूजन, मान लो आप प्रिटेंड करोगे आपको ये पता नहीं है कि 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा है, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की सहायता से आप इसको पता करना चाहते हो, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स निकालो, तो एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो इसका फिर से डिफरेंशियल डेरिवेटिव निकालना है, तो 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, तो कॉमन क्या पे मिल गया, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन मिल गया, और माइनस भी आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना, 1 प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स, और इस माइनस को अंदर भेज दो, तो ई की पावर एक्स माइनस 2, ऐसा कुछ मिल गया। अब यहां पे देखो एफ डबल डैश 1 निकाल लो, तो ई की पावर माइनस 1 इंटू माइनस 1, और ई की पावर माइनस 1 क्या होता है, 1 बाई ई, दिस इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 मीन्स व्हाट, इट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सो 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये टेस्ट फेल भी हो जाएगा अगर एफ डैश सी क्या हो जाए, 0 हो जाए, टेस्ट फेल्स। टेस्ट फेल होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पे पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 ले लो,
एफ डैश एक्स क्या आएगा 4x क्यूब, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा 12x स्क्वायर, एफ डैश जीरो जीरो है और एफ डबल डैश जीरो भी जीरो है। बट बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यू कैन सी दैट कि जीरो के अराउंड साइन चेंज हो रहा है, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव और जीरो के राइट में पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज से इंक्रीज यानी मिनिमा। तो जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ग्राफिकली भी आप देख सकते हो कि जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। बट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हियर, देयर इज अ हायर डेरिवेटिव टेस्ट आल्सो। बट आपके मन में ये सवाल अब जरूर होना चाहिए कि जो है व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये समझो हाउ टू यूज ए कैलकुलेटर, बट हाउ टू मेक ए कैलकुलेटर वो वाला डिफरेंस है ये जानने में कि ये होता है तो ये होता है। अब क्यों होता है, हाउ टू मेक ए कैलकुलेटर वाली बात हो रही है। तो देखो ध्यान से समझो, ये जो है सी इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मान लो सपोज कर लो। तो यहां पे अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट कब काम करेगा, जब एफ डैश सी क्या हो जीरो हो, सी के नेबरहुड में फंक्शन क्या हो डिफरेंशिएबल हो, सी पे भी डिफरेंशिएबल हो, तभी तो एफ डैश सी जीरो हो रहा है ना। डबल डेरिवेटिव सी पे एग्जिस्ट भी करना चाहिए। तो चलो मैं एफ डबल डैश सी निकालता हूं, तो एफ डबल डैश सी होगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। कितना समझ में आ गया। और ये आपको पता है कि अगर सी पे पॉइंट, सी जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अगर है, तो यहां पे एफ डैश एक्स क्या होगा पॉजिटिव, और यहां पे एफ डैश एक्स क्या होगा नेगेटिव। ये बात आपको पहले से ही पता है, क्योंकि ठीक है अगर मान लो अगर यहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव और यहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो सी पे डेरिवेटिव, सी पे डबल डेरिवेटिव देखते हैं हो क्या रहा है। सी इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, सी इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, वी नो ऑलरेडी दैट सी इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखो एफ डबल डैश सी, अब देखो प्लस निकालो, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब आप एक देखो, अगर इसको आप नहीं भी एज्यूम करते हो, चलो क्योंकि आप फिर एज्यूम कर लूंगा तो आप बोलोगे कि सर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ना, आप जो पहले ही आप सी मान के चल रहे हो कि सी क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे कंक्लूजन निकालोगे कि सी जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो हम चलो मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है, और एफ डैश सी हमारा क्या है, मान लो एफ डैश सी जो है ना वो पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए क्या होता है पॉजिटिव होता है ना। मान लो कि एफ डैश सी पॉजिटिव है, एफ डबल डैश सी पॉजिटिव है, एफ डबल डैश सी क्या पॉजिटिव है, तो एफ डबल डैश सी प्लस क्या होगा, ये होता है एक्चुअली एफ डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश सी क्या होगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश सी अपॉन एक्स माइनस सी। और ये क्या मिल जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ डैश एक्स अपॉन एक्स माइनस सी, और ये जीरो हो जाएगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है वो। अब आप देखो एक्स माइनस सी क्या है पॉजिटिव है ना, क्योंकि हम जा रहे हैं इस साइड से। अब बताओ अगर एफ डबल डैश सी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एफ डैश को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का रेशियो एक्स जब सी पे जाएगा तो कहां पे टेंड करेगा पॉजिटिव नंबर की तरफ टेंड करेगा। इसका लिमिट, अगर इसका लिमिट पॉजिटिव तभी आएगा जब एक्स सी पे जाए, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो, इवेंचुअली ये पॉजिटिव होना चाहिए। जब होता है सी से बहुत दूर हो तो कुछ भी हो जाए, बट जब सी के करीब जा रहा हो, जब एक्स सी पे टेंड कर रहा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, यानी कि सी के नेबरहुड में सी प्लस डेल्टा और सी माइनस डेल्टा, सी या इस इंटरवल में इस फंक्शन को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। यानी कि यहां पे एफ डैश एक्स क्या हो गया पॉजिटिव। और अब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, फ्रॉम ये तो पॉजिटिव साइड से एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो ही हो गया था अपॉन एक्स माइनस सी। एक्स माइनस सी क्या होगा नेगेटिव, जब यहां पे एक्स होगा तो एक्स माइनस सी क्या होगा नेगेटिव। और ये पता है कि एफ डबल डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ डबल डैश सी विल बी इक्वल टू एफ डबल डैश सी माइनस एंड दिस इज इक्वल टू एफ डबल डैश सी, और एफ डबल डैश सी क्या है पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इस साइड में नेगेटिव हो गया, एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, तो यहां पे क्या हो गया एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, और यहां पे एफ डैश एक्स क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अगर एफ डबल डैश सी क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, तो इधर अगर एफ डैश एक्स सी के नेबरहुड में अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। नहीं समझ में आया,
हो गया। देखो चीजें कितनी सिंपल है, और आप को मेन डेफिनेशन अप्लाई करके सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। तो अब आपको पता चल गया कि अगर किसी पॉइंट पे किसी भी, आप देखो सेकेंड डेरिवेटिव का पूरा सेटअप क्या होता है, व्हाट इज द सेटअप ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव? द सेटअप ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव इज द फंक्शन c मस्ट बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ c, द फंक्शन c मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ c, सम नेबरहुड ऑफ c, डिफरेंशियल होना चाहिए, हर जगह डिफरेंशियल होना चाहिए c के आसपास, और c इंटीरियर पॉइंट तो होना ही चाहिए, और f डैश c 0 है। अगर वहां पे f डबल डैश c उस पॉइंट c पे एग्जिस्ट कर गया, हो सकता है ये कि c के नेबरहुड में c के अलावा फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करे, ना एग्जिस्ट कर रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। c पे अगर उसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और वो डबल डेरिवेटिव अगर, और c के नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फर्स्ट एक बात तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए c के नेबरहुड में हर जगह। तो क्योंकि अगर मान लो तुम देख रहे हो f डैश x की बात कर रहे हो, तो f डैश x एक तरीके से x जब c पे जाएगा तो हर जगह यहां पे f डैश x f डैश x f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है ना, यानी फंक्शन क्या है, c के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तभी तो अगर कोई फंक्शन है, मान लो अगर c के अराउंड अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो c पे उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। फिर से ध्यान से समझो, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए उस पॉइंट के अराउंड एक ऐसा छोटा सा नेबरहुड मिलना चाहिए जिस नेबरहुड में फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात समझ में आ गया? तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई, इसको हटाया जाए। ओके 52 ठीक है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम कर सकते हैं। देखो आप लोगों के पास कोई डाउट्स वगैरह है आपके पास तो पूछ सकते हो। चलो एक क्वेश्चन मैं कंस्ट्रक्ट करके बता रहा हूं, आप एक पेज दे सकते हो मुझे, एक पेज ये दे रही हैं आप, सब लोग मत देना। हाँ देखो एक मैं आप लोगों को, वो सब चीजें तो आप लोग कर चुके हो, जो बेसिक चीजें मैंने बताई थी आपको, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको ऐसे फाड़ दो, ऐसे इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम देखो बहुत, अगर x प्लस वाई कांस्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर दो रियल नंबर का सम कांस्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा? इफ x प्लस वाई इज c, देन व्हाट इज, देन डिस्कस मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ इट एग्जिस्ट, हाँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए फिर से मैं इसको, एक बार तो मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर से दोबारा इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम करने के लिए आप z को बोल दो x y, तो z क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई क्या c है, तो c माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये क्योंकि अभी तो ये x और y दोनों के ऊपर z डिपेंड कर रहा है, अब z किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और c कांस्टेंट है, इसी को बोल दो आप f ऑफ x इक्वल टू x इंटू c माइनस एक्स। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, r, अब पूरे r में डिफाइंड हो गया, फंक्शन ये डिफरेंशिएबल भी है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो f डैश x निकालोगे तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटू c माइनस एक्स प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ c माइनस एक्स दैट इज माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा c माइनस एक्स दैट इज व्हाट, c माइनस 2x, और यहां पे आप 2 कॉमन ले लो तो c माइनस c बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, दिस इज f डैश x। और आप देख सकते हो f डैश x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू c बाई 2, तो c बाई 2 इज ए क्रिटिकल पॉइंट, और c बाई 2 के अराउंड अगर देखोगे साइन ऑफ f डैश देखोगे तो c के जस्ट पहले क्या है, अगर x c बाई 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, और इधर क्या होगा नेगेटिव। तो अब ये फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन माइनस इंफिनिटी टू c, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन c टू इंफिनिटी। यहां पे जो साइन चेंज हो रहा है माइनस से प्लस, इधर के हर एक पॉइंट पे माइनस है, और इधर के हर एक पॉइंट पे क्या है, प्लस है, ठीक है। आप लोग करेक्शन भी करवा दिया करो, क्योंकि इस तरह के मिस्टेक्स कई बार हो जाते हैं। तो
तो ये c/2 इज ए पॉइंट ऑफ व्हाट? अच्छा, यहां पे साइन चेंज हमने गलत तो नहीं देख लिया, इधर x ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, सॉरी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां पे क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली। तो साइन ऑफ f डैश की बात अगर हम करेंगे तो c/2 से अगर बड़ा होगा, c/2 माइनस x, तो ये नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। तो ये फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इनफिनिटी टू c/2 एंड f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन c/2 टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो c/2 क्या है? x इक्वल टू c/2 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज अटेन्ड व्हेन x इज इक्वल टू c/2 इज इक्वल टू y, क्योंकि x प्लस वाई का सम क्या है? कांस्टेंट है। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिनिमम मिलेगा? मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मिनिमम एग्जिस्ट, देखो ये फंक्शन ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो मिनिमम इधर तो समझ लो, इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो ये घटता ही जाएगा, इधर घटता ही जाएगा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही थी। अब इसी का यूज करके आप, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कहा जाए अमंग ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ ए गिवन पेरीमीटर, मान लो कोई रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर क्या है? 100 है। सो अमंग ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ ए गिवन पेरीमीटर, सपोज 100, स्क्वायर विल, या in general also, among all the rectangles with a given perimeter P, area will be maximum when it is a square. Square will have the maximum area. ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये x है ये y है मान लो, तो ये अभी x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो 2x plus 2y क्या आ जाएगा? P। तो x plus y क्या आ जाएगा? P/2। और एरिया क्या होता है? xy। तो xy will be maximum if x and y are equal. That is, x and y are equal. That is, स्क्वायर इज ए, सॉरी, रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। दूसरा इस पे ये केस बन सकता है कि अमंग ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ ए गिवन एरिया, ठीक है ना? अमंग ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ ए गिवन एरिया, विच रेक्टेंगल विल हैव rectangle will have either minimum perimeter or maximum perimeter. We do not know minimum perimeter और maximum perimeter। वो तो हमें ये भी पता करना है कि मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो सॉल्यूशन, तो मान लो कोई भी रेक्टेंगल ले लिया, इसकी एरिया A है, तो A एरिया का कोई रेक्टेंगल ले लिया जिसके साइड्स x एंड y है। तो x और y क्या है? कांस्टेंट है। x और y कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल होना चाहिए, ठीक है? x और y कुछ भी हो सकता है, x y कांस्टेंट है। समझ में आ रही बच्चों? अब पेरीमीटर क्या होगा? P 2x plus y, ठीक है? लेकिन अब P तो x और y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमें कैलकुलस अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x प्लस a बाई x लिखना पड़ेगा। अब इसको आप बोल दो fx। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और यहां पे देखो x y अगर a है तो, और a कोई मान लो कोई 10 है या 20 है, तो x और y कोई भी 0 नहीं हो सकता है, और दोनों तो यहां पे x बिलोंग करेगा 0 से लेके इंफिनिटी तक। डोमेन भी बन गया, नहीं बन गया? डोमेन बन गया। अब तो अब यहां पे f डैश x निकालो, तो f डैश x क्या आएगा? 2 इंटू 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। f डैश x को 0 कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस a, या थोड़ा सा प्रोसीड कर लो, 2 एक्स स्क्वायर x माइनस a इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a लिख दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस a। ठीक है बच्चों? तो ये हो जाएगा f 2 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस रूट a इंटू एक्स प्लस रूट a, लिख सकते हो ना? और देखो f डैश x में आप देख सकते हो कि 2 इंटू एक्स प्लस रूट a अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस रूट a, ये तो पूरा पॉजिटिव है। तो f डैश x कब 0 होगा?
जब 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू रूट ए, ठीक है। और साइन चेंज देखते हैं। अब देखो यहां पे डबल डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव से ही काम हो जाएगा। कई बार क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन को हम चेंज को हम देख नहीं पाते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना आसान होता है तो निकाल लेते हैं। तो अब देखो साइन चेंज ऑफ साइन, तो देखो साइन ऑफ एफ डैश ये है रूट ए। रूट अगर एक्स रूट ए से बड़ा होगा तो क्या होगा, प्लस, और यहां पे माइनस। सो एक्स इक्वल टू रूट ए, ये पॉइंट ऑफ बताओ मिनिमा होगा कि मैक्सिमा? मिनिमा होगा, क्योंकि डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, और डिक्रीज इंक्रीज किसमें हो रहा है, 0 से रूट ए तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और रूट ए से इंफिनिटी तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको अगर मैं क्लोज इंटरवल भी यूज कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। इसमें तो डिक्रीज तो रूट ए इज ए पॉइंट ऑफ व्हाट, मिनिमा। तो पेरीमीटर क्या होगा, अमंग ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ ए गिवन एरिया, ठीक है। पेरीमीटर विल बी लिस्ट फॉर सम x एंड व्हाट शुड बी दैट x, रूट ए। तो y कितना होगा, y भी रूट ए हो जाएगा, यानी x एंड y मस्ट बी इक्वल। सो फिर से यहां पे रिजल्ट क्या बन गया, अमंग ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ ए गिवन एरिया स्क्वायर विल हैव मिनिमम पेरीमीटर, स्क्वायर विल हैव द मिनिमम पेरीमीटर। मैक्सिमम फिर यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैक्सिमम पेरीमीटर तो मतलब कोई एंड ही नहीं है उसका, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो ना, यहां पे x अगर जाएगा 0 की तरफ तो ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, और x अगर इंफिनिटी पे जाएगा तो भी ये इंफिनिटी पे चला जाएगा। x अगर 0 पे जाएगा तो इंफिनिटी पे जाएगा, f कहां पे जाएगा, इंफिनिटी पे, और x अगर 0 पे जाएगा राइट हैंड साइड से तो भी fx जाएगा इंफिनिटी पे। तो मैक्सिमम पेरीमीटर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन मिनिमम पेरीमीटर यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक क्वेश्चन, अगर टाइम हमारे पास है तो, कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन बनता है कि मान लो इस पेपर से हमें एक बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, और ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें कोई हम सामान रख पाए। तो सामान रखने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर से क्या होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। अब ग्लास है, मान लो ग्लास इज लाइक अ बॉक्स, तो ग्लास में आप पानी पीते हो ना, पानी उसमें भर के, तो ग्लास ऊपर से ओपन रहता है कि बंद रहता है? कोई ऐसी ग्लास तो मार्केट में नहीं मिलती है ना जो ऊपर से क्या हो, बंद हो, फिर पानी कैसे पियोगे? तो ये ऐसा बॉक्स बनाना है जो ऊपर से क्या हो, ऊपर से खुला हो और चारों तरफ से बंद हो, और नीचे उसका बॉटम हो। और हमको करना है क्या है, इसके कॉर्नर से स्क्वायर निकालना है। कॉर्नर से क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, कट करके। देखो हाँ देखो क्या होगा, स्क्वायर कट करके ही निकलेगा। देखो यहां से एक स्क्वायर निकाल दिया, यहां से एक स्क्वायर, और इसको फोल्ड करके हम एक बॉक्स बना सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा इसका, इस बॉक्स का। तो देखो मैं पहले आपको बताता हूं, पहले डायग्राम बना, पहले तो हम ये बना देते हैं। इसको मैंने फोल्ड कर दिया, फिर इसको मैंने फोल्ड कर दिया ऐसे। अभी बॉक्स बना के दिखाता हूं, ऐसे कर दिया, और यहां ये कॉर्नर है, यहां से मैंने एक, मान लो ये जो है ना, मान लो ये जो रेक्टेंगल था इसकी लंबाई L थी और चौड़ाई थी B, और इससे जो आपने स्क्वायर्स निकाले हैं वो एक उनके, मान लो जो है इसका लेंथ जो था, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ था वो L था, और ये था B, और इससे जो कट करके निकाल लो, क्या निकाल लो, X। तो X, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X फॉर विच द वॉल्यूम विल बी द मैक्सिमम। तो वॉल्यूम का मतलब देखो, इसको ऐसे देखो, ये बन गया ना ऐसे, देखो। अब इसको यहां पे फोल्ड करो, फिर यहां पे फोल्ड करो, फिर इसको यहां पे फोल्ड कर दो, फिर इसको यहां पे फोल्ड कर दो, और क्या बन गया, देखो बॉक्स बन गया ना। और ये सब बंद कर देंगे, इसको वेल्डिंग कर देंगे। अगर मान लो मेटल का है तो वेल्डिंग नहीं हो जाएगा यहाँ पे। और ये अब इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, सामान है, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कैसे होगा, तो देखो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम इस बॉक्स का होगा, वो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्स को जब बढ़ाओगे, एक्स मान लो 0 है तो वॉल्यूम 0 होगा, एक्स जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और एक ऐसा मोमेंट आएगा कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और फिर उसके बाद से घटना भी शुरू हो जाएगा। अगर तुम एक्स को बढ़ाओगे तो फिर इसका बॉटम भी तो घटेगा ना, एक मोमेंट के बाद से फिर वॉल्यूम घटना शुरू हो जाएगा। पहले तो वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर वॉल्यूम घटेगा। ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पे। तो Vx क्या होगा, देखो यहां से भी निकलेगा, तो ये L था, ये X है, ये X है, तो
L माइनस 2x इसका, इस बॉक्स का, इसका जो लेंथ होगा इस बॉक्स का वो L माइनस 2x हो जाएगा, और जो विथ होगा वो कितना हो जाएगा, b माइनस 2x, और हाइट कितना हो जाएगा, x। ये बन गया फंक्शन, ठीक है ना। अब इसमें हम इसका निकाल सकते हैं, और यहां पे एक चीज और, x को भी डिफाइन कर सकते हो। L माइनस 2x शुड बी व्हाट, पॉजिटिव, that is x should be less than L by 2 and x should be also less than b by 2. तो x should belongs to 0 to L by 2, x should belongs to 0 to b by 2। तो L और b में अगर मान लो b छोटा है तो ये डोमेन हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है? तो इस डोमेन में इस फंक्शन की का डिस्कस करना है मिनिमा मैक्सिमा। तो एक्चुअली मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा किसी पॉइंट पे, तो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, इसका फर्स्ट, वो पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लोगे, जहां पे डेरिवेटिव का 0 होगा वो पॉइंट एक मिल जाएगा, और उस पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके आप पहुंच सकते हो। पॉलिनोमियल के केस में तो आप 2 बार भी डिफरेंशिएट कर लोगे, कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बड़े आराम से लग जाएगा। पॉलिनोमियल के केस में साइन देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आधी बात समझ में? तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और भी वर्ड्स प्रॉब्लम आप लोग करना, ठीक है, और फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।